हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम एक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसे हमने नाम दिया है गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये उसी का सेशन नंबर 1 है। अब से हम क्या करेंगे, रेगुलरली इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स को आपसे डिस्कस करेंगे जो अपने आप में बहुत ख़ास हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में और जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये सेशन नंबर 1 है। मुझे अपने इनपुट्स ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और ये सीरीज़ मुझे मतलब ये सीरीज़ से आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। जिस रूल को हमने आज के सेशन नंबर 1 में चूज़ किया है वो रूल सेंस से संबंधित है, जिसे मैंने नाम दिया है यूजेस ऑफ सेंस। आइए शुरू करते हैं। पहली बात, ये जो सेंस वर्ड है ये प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों के ही जैसे यूज़ किया जाता है। सेंस प्रेपोजिशन भी बनता है और कंजंक्शन भी बनता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको पढ़ते हैं। वी हैव बीन स्टैंडिंग इन द क्यू सिंस 10 AM। हम यहाँ लाइन में खड़े हैं 10 बजे से। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बारिश हो रही है सुबह से। इट इज़ 5 years सिंस वी मेट लास्ट। 5 साल हो गए हैं हमें एक दूसरे से पिछली बार मिले हुए। He has been struggling to find a good job since he left college midway। midway मतलब बीच में ही। जब से उसने कॉलेज छोड़ा बीच में ही, तब से ही वो स्ट्रगल कर रहा है एक अच्छी नौकरी के लिए। Since I'm the youngest member in the family, nobody takes my words seriously। चूँकि मैं अपने घर में सबसे छोटा सदस्य हूँ, कोई भी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। Since you are married now, चूँकि आप शादीशुदा हैं, you can't crack jokes on। crack jokes on का मतलब होता है मजाक करना। women other than your wife। इसलिए आप दूसरी महिलाओं पे किसी भी तरीके से जोक्स नहीं कर सकते। ये इतने सारे सेंटेंसेस हैं। इन्हीं सेंटेंसेस में कहीं पर सेंस प्रेपोजिशन और कहीं पर कंजंक्शन है। आइए आगे की स्लाइड्स में अलग अलग समझते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा सेंस प्रेपोजिशन कैसे बनता है। गौर से देखिएगा। माई फादर हैज़ बीन सर्विंग इन एन आर्मी सिंस 2005। ये जो हैज़ बीन सर्विंग है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। क्या आपको याद है कि जब आपका सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है होता है तो वहाँ पर टाइम से पहले कभी आप सेंस यूज़ करते हैं और कभी आप फॉर यूज़ करते हैं। ये वाला सेंस एक प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रेपोजिशन। जब आप टाइम से पहले सेंस लगाते हैं, जैसे ये देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये वाला जो सेंस है क्या है? टाइम के पहले यूज़ हुआ है। मॉर्निंग एक टाइम है और ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। ये देखिए, सिंस 10 AM। जनरली आप सिंस 10 o'clock देखते हो, 10 AM नहीं देखते। मैंने 10 AM लिख दिया, इससे ये भी पता चल गया कि सवेरे के 10 बजे से। ये वाला सेंस क्या है? प्रेपोजिशन है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप जिस सेंस को देखते हो वो एक सेंस एक प्रेपोजिशन होता है। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सिंस 2011। ये भी प्रेपोजिशन है। रवि हैज़ बिन वेल्डिंग पीसेस ऑफ आयरन, मतलब रवि जो है लोहार का काम कर रहा है सिंस द एज ऑफ 14। ये भी सेंस क्या है? प्रेपोजिशन है। थोड़ा सा टाइम को मैं वैरी करके लिख रहा हूँ। वैसे आप सोचते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस 2005 ऐसे समझते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंस द एज ऑफ 14 लिखा, लेकिन ये टाइम ही है और ये सिंस प्रेपोजिशन ही है। आई हैव नॉट फोन्ड हर सिंस देन। मैंने उसे फ़ोन नहीं किया है तब से। ये देखिए, देन भी टाइम है। देन भी क्या है? सर टाइम है, बस सिंस 2 o'clock के जैसा नहीं है। मैंने उसे फ़ोन नहीं किया है तब से। किसी घटना का जिक्र आप कर रहे हैं। फर्स्ट 3 सेंटेंसेस आप जो देख रहे हैं सर, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, लेकिन आप ध्यान से देखिए ये जो नीचे के 3 सेंटेंसेस हैं सर, ये परफेक्ट में हैं। आपको ये समझना होगा कि सिंस और फॉर के साथ ये जो टाइम लगाते हैं आप, इससे सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही नहीं जाता। कभी कभी ये परफेक्ट में भी रुकता है, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी। आई हैव नॉट फोन्ड हर सिंस देन। मैंने उसे फ़ोन नहीं किया है तब से। अब आप नहीं बोल रहे हैं कि मैं उसे फ़ोन नहीं कर रहा हूँ तब से,
आप ये बोल रहे हो ना कि मैंने उसे फ़ोन नहीं किया है तब से। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, हम दोस्त हैं बचपन से ही। ये जो हैव बीन है ये परफेक्ट है। आप में से किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि अगर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो हैव बीन के बाद एक वर्ब अपनी आईएनजी फॉर्म में भी होती। ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है। हमेशा याद रखिए कि हैज़ बीन लिखा हो या हैव बीन लिखा हो या हैड बीन लिखा हो और इसके बाद कोई वर्ब ना हो आईएनजी फॉर्म में, तो कुछ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है सर। ये सब सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट में है। वी हैव नॉट मेट ईच अदर सिंस अक्टूबर लास्ट, हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं पिछले अक्टूबर से। ये देखिए हैव नॉट मेट, ये भी तो परफेक्ट ही है। तो याद रखिए कि प्रेपोजिशन के तौर पे सेंस टाइम को अपने साथ रखता है। ज़्यादातर केसेस में प्रेपोजिशन के तौर पे, यानी कि जब ये टाइम अपने साथ रखता है, सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनता है। हाँ, लेकिन कभी कभी सिर्फ परफेक्ट भी आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला यूज है सेंस का एज कंजंक्शन। जब सेंस एक कंजंक्शन बन रहा है तो वहां पर टोटल में 2 केसेस हैं। पहला केस देखिए सर, पहले केस में सेंस जब कंजंक्शन है तो सेंस का मीनिंग है चूंकि। क्या मीनिंग है सर? चूंकि अथवा क्योंकि। जब सेंस एक कंजंक्शन है तो उसका मीनिंग है चूंकि अथवा क्योंकि। ऐसे में ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है किसका? बिकॉज का या फिर एज का। आप कह सकते हैं कि चाहे आप बिकॉज बोले या एज बोले या फिर सिंस बोले, तीनों ही कंजंक्शंस हैं, तीनों का मीनिंग है चूंकि अथवा क्योंकि, एक ही अर्थ है। सिंस शी हर सेल्फ इज एडुकेटेड, चूंकि वो खुद पढ़ी लिखी है, शी अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ बीइंग एडुकेटेड, उसको मालूम है कि पढ़ाई का क्या मतलब होता है या फिर क्या महत्व होता है, चूंकि वो खुद पढ़ी लिखी है। सिंस क्या बोल रहा है? चूंकि वो खुद पढ़ी लिखी। सिंस इट इज योर फर्स्ट मिस्टेक आई एम लेटिंग यू गो, चूंकि ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए मैं तुमको जाने दे रहा हूं। सिंस ही इज वीक इन मैथमेटिक्स, चूंकि वो मैथ्स में कमजोर है, आई थिंक ही शुड नॉट ऑप्ट फॉर एन इंजीनियरिंग कोर्स, उसको किसी इंजीनियरिंग कोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। इन तीनों ही सेंटेंसेस में सिंस शुरुआत में है और मीनिंग है इसका चूंकि। जरूरी नहीं है कि शुरुआत में हो, आप बीच में भी रख सकते हो, जैसे आई एम लेटिंग यू गो सिंस इट इज योर फर्स्ट मिस्टेक। She understands the value of being educated since she herself is educated। बदल के भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर पेपर में देखा गया है एक कंजंक्शन के तौर पे जब सिंस बोलता है चूंकि अथवा क्योंकि, तो वो सेंटेंस को लीड ही करता है, शुरुआत में आता है। क्यों? क्योंकि यहीं से एरर भी तो करनी होती है। जैसे इस सेंटेंस को पढ़िए, लिखा है चूंकि ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। एक शब्द मैंने बोला इसलिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि इसलिए की कोई अंग्रेजी है? नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए, कॉमा लगा हुआ है। लेकिन पेपर में यहां पर सो आ जाएगा। सिंस इट इज योर फर्स्ट मिस्टेक सो आई एम लेटिंग यू गो, या देयरफॉर आ जाएगा, अतः मैं आपको जाने दे रहा हूं, देयरफॉर आई एम लेटिंग यू गो। या हेंस आ जाएगा, हेंस आई एम लेटिंग यू गो। या दस आ जाएगा, दस आई एम लेटिंग यू गो। याद रखिए सर, जब सेंस का मीनिंग हो चूंकि अथवा क्योंकि, तो दूसरी क्लॉज के पहले कॉमा लगाइए सर, ये कॉमा लगाइए। गलती से भी सो, देयरफॉर, हेंस या दस ऐसे किसी भी एक और कनेक्टर का यूज ना करें। हमेशा याद रखें इस बात का। समझ रहे हैं? जैसे लिखा है सिंस ही इज वीक इन मैथमेटिक्स देयरफॉर आई थिंक, गलत हो जाएगा। सिंस शी हर सेल्फ इज एडुकेटेड हेंस शी अंडरस्टैंड्स, तो हेंस नहीं आना चाहिए। हाँ, और यही बात बिकॉज और एज के साथ भी है। अगर बिकॉज या एज लगा होता सिंस की जगह तो वो भी सो, देयरफॉर, हेंस या दस को आने से रोकते, नहीं आना चाहिए। कंजंक्शन के तौर पे सिंस का दूसरा यूज देखिए। सिंस जब कंजंक्शन के तौर पे दूसरे तरीके से यूज होता है तो ऐसे में सिंस हमेशा सेंटेंस के बीच में रहता है, मिड में, और ये दो अलग अलग टेंसेस को कनेक्ट करता है। मतलब पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के पॉजिटिव को सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट से कनेक्ट करता है।
इसे ऐसे भी पढ़ाया जाता है कि सिंस जब कंजंक्शन बन रहा हो तो सिंस के पहले सिंपल प्रेजेंट लिख दें। सिंपल प्रेजेंट का मतलब यहाँ पर इज एम आर से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से नहीं। या प्रेजेंट परफेक्ट लिख दें, मतलब जिसका है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और दूसरी तरफ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट रख दें, जिसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, कैसे? इट इज 10 years सिंस वी टाइड द नॉट। ये देखिए सिंस आया, सिंस। टाइड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो इट के बगल में केवल इज है, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट हो गया, और ये देखिए V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आया ना समझ में? बीच में सेंस लगाया। इसको ऐसे बोलते हैं कि 10 साल हुए हो गए हैं हमें शादी किए हुए। इसमें दो अलग अलग टेंस कैसे आ जाते हैं, पास्ट और प्रेजेंट? तो सुनिए, इसमें बताया जाता है कि 10 साल पहले हमने शादी की थी। अब 10 साल पहले हमने शादी की थी, ये सिंपल पास्ट हो गया। और ये बात बोली आज जा रही है, तो कहा जा रहा आज 10 साल हो चुके हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया। ऐसे कहा जाता है। जैसे कहा जाए शी हैज़ बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, याद रखिएगा, कोई भी इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना कहे। शी हैज़ बीन एक्टिव इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, वो साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय है सिंस शी ग्रेजुएटेड इन 2016, उसका ग्रेजुएशन हुआ था 2016 में, हुआ था। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट है। तब से लेकर आज तक वो साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये तरीका होता है। जैसे कोई कह रहा है कि मुझे पढ़ाई छोड़े हुए 15 साल हो चुके हैं, मतलब 15 साल मैंने पढ़ाई, 15 साल पहले मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और आज 15 साल हो चुके हैं, 15 साल बाद ही मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो 15 साल हो चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल प्रेजेंट हो गया। इस बात का ध्यान रखें कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव के बीच में हमेशा एक ही कनेक्टर आता है, कंजंक्शन आता है, सिंस। दूसरी बात ये याद रखें कि जब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो और आगे सिंस आया हो, तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव ही रखेंगे आप। ये देखिए 4 days हैव इलैप्स्ड, 4 दिन हो चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस आई हैड, ये अकेला हैड जो है पास्ट इंडेफिनिट है, याद रखिएगा। जब तक हैज हैव हैड के बाद V3 ना आए तब तक वो परफेक्ट नहीं है, तब तक वो केवल इंडेफिनिट है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पॉजिटिव भी है उसका, और ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। भिखारी ने गिड़गिड़ाते हुए, प्लीड करना मतलब गिड़गिड़ाते हुए बोलना। भिखारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मुझे आखिरी बार भोजन खाए हुए 4 दिन हो चुके हैं, मतलब 4 दिन पहले मैंने भोजन खाया था, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, और आज 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट। ये हो गया कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब 4-5 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि सब रिवाइज भी हो जाए और आप जान भी जाएं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये देखिए, सिंस शी वॉज वेयरिंग शैबी क्लोथ्स, ये जो सिंस है ये चूंकि बोलेगा सर। हाँ, शी वॉज वेयरिंग शैबी क्लोथ्स, शैबी मतलब गंदे, वो गंदे कपड़े पहने हुई थी, चूंकि ही तो बोलोगे, चूंकि उसने गंदे कपड़े पहन रखे थे इसलिए nobody wanted to sit next to her, इसीलिए कोई उसके बगल में बैठना नहीं चाहता था। ये सो गलत है ना, ये सो गलत है। सिंस के साथ आगे आपने सो क्यों लगाया? अब देखिए, the officer has been missing for Tuesday last, ये जो हैज बीन मिसिंग है आप इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं। वैसे तो मिसिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन फिर भी चलेगा। फॉर ट्यूसडे लास्ट होगा या सिंस ट्यूसडे लास्ट होगा? सिंस होगा। फॉर वाला टाइम अलग है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 months, फॉर 6 days, ऐसे होता है वो। अब इसको देखिए, अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, ये जो हैज टेकन प्लेस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट है। आई लेफ्ट माई विलेज, ये सिंपल पास्ट है। कोई कह रहा है मैंने पिछले साल अपना गांव छोड़ा था और तब से अब तक गांव में बहुत सारा विकास हो चुका है। पिछले साल छोड़ा था पास्ट इंडेफिनिट, तब से अब तक बहुत सारा विकास हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। इन दोनों स्थितियों के बीच में कौन सा कनेक्टर आता है? सिंस आता है। सिंस लगाइए, ना व्हेन लगाइए, ना बिफोर लगाइए और ना ही आफ्टर लगाइए। ये देखिए,
अगला सेंटेंस, हिज हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड अलॉट। ये देखिए हैज इम्प्रूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस आ गया ना। मैंने अभी बताया था कि जब प्रेजेंट परफेक्ट आया हो और सिंस आया हो तो पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव ही लगाएं। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आया सर, सिंस आया और आपने यहाँ पर लिख दिया हैज क्विट। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सर, आपको पास्ट इंडेफिनिट में रहना चाहिए। क्विट, क्विट का सेकेंड फॉर्म भी क्विट ही होता है, तो आप क्विट लिखिए। हिज हेल्थ हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट सिंस ही क्विट स्मोकिंग, इस तरीके से। अब देखिए इट हैज बीन ओवर अ ईयर। ये देखिए हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंस आया। आई हैव नॉट बॉट, गलत है, आई बॉट होना चाहिए। आप ही बताओ ना सर। कोई कह रहा है 1 साल हो गया मैंने अपने लिए कोई शर्ट नहीं खरीदी, या मुझे अपने लिए कोई शर्ट खरीदे हुए 1 साल हो गया, मतलब मैंने 1 साल पहले अपने लिए शर्ट खरीदी थी। 1 साल पहले अपने लिए शर्ट खरीदी थी, पास्ट इंडेफिनिट, और आज 1 साल हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट। बीच का कनेक्टर सिंस। ये देखिए हैज बीन और ये देखिए सिंस, और ये हैव नॉट बॉट की जगह बॉट आ गया। ठीक। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर आप कहना चाहते हैं नेगेटिव में ही यही सेंटेंस लास्ट वाला कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है जब से मैंने अपने लिए कोई नई शर्ट नहीं खरीदी है, तो उसका सेंटेंस यहाँ से शुरू होगा, ऐसे बनेगा, आई हैव नॉट बॉट अ न्यू शर्ट फॉर माई सेल्फ फॉर ओवर अ ईयर, फॉर ओवर अ ईयर। ये बनेगा, तब ये सेंस नहीं आएगा ना, इसके पहले वाला कोई सेंटेंस आएगा। आई हैव नॉट बॉट अ न्यू शर्ट फॉर माई सेल्फ फॉर ओवर अ ईयर हो जाएगा। लेकिन आप सेंस से चल रहे हैं तो नेगेटिव मत बोलिए, ये ना बोलिए कि मैंने शर्ट खरीदा नहीं है, ये बोलिए कि मुझे शर्ट खरीदे हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। समझ रहे हैं ना, ये बात बोलिए। ये ना बोलिए कि 10 दिन हो गए हैं मैं अपने प्रिय मित्र से मिला नहीं हूं, ये ना बोलिए, बोलिए मुझे अपने प्रिय मित्र से मिले हुए 10 दिन हो चुके हैं, सेंस के साथ अगर बोलना है। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये सेशन मुझे आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप सभी लोग आप में से जो भी लोग मेरे से ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर आ सकते हैं। आप में से जिन भी लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी हो इंग्लिश की तो मेरा बैच है जिसमें 100 मॉक्स हैं विद डिस्कशन। हर एक मॉक जो है 50 क्वेश्चन का है और इसकी फ़ी है जस्ट 999। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन का स्टैंडर्ड कंटेंट पढ़ाया जाए। ठीक। डेमो सेशंस, ये बैच ऑनलाइन है, एप्लीकेशन पे मिलेगा, तो डेमो सेशंस भी एप्लीकेशन पे पड़े हुए हैं। आज के इस सेशन में इतना ही, ये पहला सेशन था, अप्रिशिएट करिएगा ताकि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू जरूर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।